हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को त्रिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस और जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। कृपा करके इस व्रत का महत्व और पौराणिक कथा सुनाइए। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। सुनो, मैं विस्तार से इसकी महिमा और कथा सुनाता हूँ। भगवान बोले, इस एकादशी को त्रिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन क्षीर सागर में शेषशाही भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान को जल में झुलाने की परंपरा है। और वही डोल ग्यारस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान को झूले में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। और जो भक्त इस व्रत को करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत विधि बताते हुए कहा, दशमी को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और श्री हरि का नाम लेकर व्रत का संकल्प लेकर तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। दिन भर उपवास कर रात्रि को जागरण करें। विशेष रूप से भगवान को जल से भरे कलश में झुलाया जाता है। मंदिरों और घरों में जल झूलने की शोभा यात्रा निकाली जाती है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे और व्रत का समापन करे। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भक्त भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत करता है, चाहे उसे परिवर्तनी एकादशी कहो, डोल ग्यारस कहो या जल झूलनी एकादशी कहो, सबका फल एक ही है। यह व्रत जीवन में आनंद, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को करने वाला भक्त मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में असुरराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत होकर मेरे पास आए। मैंने वामन अवतार धारण किया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। 2 पग में ही मैंने पृथ्वी और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान शेष न रहा तो राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। मैंने प्रसन्न होकर बोला, हे बलि, तुम महान दानी हो। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ और सदा तुम्हारे द्वार पर निवास करूँगा। इस दिन से परिवर्तनी एकादशी पर मैं करवट बदलता हूँ और बलि को दर्शन देता हूँ। जो इस दिन उपवास करता है, वह बलि सम्मान, दानवीर और मोक्ष का अधिकारी होता है। तो कथा आगे बढ़ती है। एक समय दानवों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर इंद्राणी के साथ मेरे पास आए। मैंने कहा, तुम सब परिवर्तनी एकादशी का व्रत करो, इसके प्रभाव से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। देवताओं ने व्रत किया और शीघ्र ही असुरों पर विजय प्राप्त कर इंद्रलोक पुण्य प्राप्त किया। इस कथा के अंतर्गत एक प्रसंग और भी आता है।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को सत्य के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े। वे दरिद्र हो गए, परिवार से अलग हो गए। अतः उन्होंने तपस्वियों की सलाह से त्रिवर्तनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी विपत्तियां दूर हो गई और वे पुनः राजसिंहासन पर आसीन हुए। मृत्यु के बाद वे मोक्ष को प्राप्त हुए। इसके अंतर्गत एक प्रसंग चंद्रभागा और चंद्रसेन का भी आता है। नर्मदा तट पर महिष्मती नगरी में राजा शुक्ल का राज्य था। उनकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। वह बचपन से ही एकादशी व्रत का पालन करती थी। उसका विवाह राजकुमार चंद्रसेन से हुआ। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी आने पर चंद्रभागा ने अपने पति को व्रत का महत्व बताया। दोनों ने मिलकर उपवास किया, भगवान को जल झूलने स्वरूप झुलाया और भक्ति की। इस व्रत के प्रभाव से दोनों को जीवन भर सुख प्राप्त हुआ और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जल झूलने की परंपरा बताते हुए श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस दिन मेरी मूर्तियों को या फिर शालिग्राम स्वरूप को कलश या पालकी में रखकर जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन्हें झूले में विराजित करके नगर परिक्रमा करानी चाहिए। इस उत्सव को देखने, इसमें सहभागी होने और जल झूलने करने से ही मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को डोल ग्यारस का महत्व बताते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी पर जब भक्तजन मुझे झूले में बैठा कर भजन और कीर्तन करते हैं तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। इस दिन जो भक्त उपवास करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत इतना पुण्यदायी है कि ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। उपवास करने वाले को रोग, दुख और क्लेश नहीं सताते। मृत्यु के समय भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, यह व्रत तो अत्यंत अद्भुत है। क्या केवल राजा ही इसे कर सकते हैं या साधारण गृहस्थ भी? श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह व्रत कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, गृहस्थ या सन्यासी, बस श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। गृहस्थ जन इसे अपने परिवार सहित करे तो उनका घर धन धान्य और सुख से परिपूर्ण होता है। सन्यासी के लिए यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को त्रिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस की कथा सुनाई। यह कथा मनुष्य को धर्म, सत्य, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है।